बिहार के ककरिया गांव में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। सूरज ढलते ही गांव में सन्नाटा छा जाता। कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी औरत सफेद साड़ी में लिपटी लंबे घूंघट के साथ गांव के गलियों में घूमती थी। उसकी मौजूदगी भर से हवा भारी हो जाती और जो भी उसे देख लेता वह कुछ ही दिनों में मौत के मुंह में समा जाता। कहानी की शुरुआत होती है पंडित रामलाल से। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि यह घूंघट वाली औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि 50 साल पहले गांव में हुई एक दर्दनाक घटना की निशानी थी। उस घटना के पीछे एक नवविवाहित लड़की थी, जिसका विवाह गांव के सबसे धनी परिवार में हुआ था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जलते चूल्हे में धक्का दे दिया। उसके शरीर की आग से जलती हुई चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई और कहा, जिसने भी मेरी चीखें अनसुनी की हैं, वह एक एक कर मेरी सजा भुगतेगा। रात को लोगों के घरों के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती, लेकिन बाहर देखने पर कोई नजर नहीं आता। कभी कभी गलियों में सफेद साड़ी पहने एक छाया दिखती, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता वह गायब हो जाती। जिन लोगों ने उसके घूंघट के अंदर झांकने की कोशिश की, वे या तो पागल हो गए या अगले दिन मृत पाए गए। कभी कभी किसी के कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई पास खड़ा हो और नाम पुकार रहा हो, मगर पलटने पर वहां कोई न होता। राघव, गांव का एक बहादुर युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वह इस भूतिया घटना की सच्चाई सामने लाएगा। एक रात जब पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में बंद था, राघव अकेले ही गांव के सबसे पुराने कुएं के पास जाकर छिप गया, जहां अक्सर उस घूंघट वाली औरत को देखने की बात कही जाती थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और कुएं के पास सफेद साड़ी में लिपटी एक छाया प्रकट हुई। राघव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। उसने धीरे से अपनी टॉर्च जलाकर उस आकृति की ओर बढ़ाया। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसका घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। राघव का कलेजा मुंह को आ गया। घूंघट के नीचे कोई चेहरा नहीं था, बस खाली काला अंधकार था। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कुएं के अंदर से किसी के खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राघव जड़ हो गया। उसके पैरों में मानो कोई जंजीर बंध गई हो। तभी घूंघट वाली औरत ने अपने नाखूनों से राघव के चेहरे पर एक गहरी खरोंच मार दी। उसकी त्वचा से खून टपकने लगा। वह दर्द से चीखा, लेकिन उसकी आवाज घने अंधेरे में दब गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया हो। घूंघट के अंदर से एक फुसफुसाती आवाज आई, तूने मेरी सजा को चुनौती दी है, अब तू भी इसका भागीदार बनेगा। अगले ही पल राघव की आंखें सफेद पड़ गईं और उसकी आत्मा मानो उसके शरीर से खींच ली गई हो। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास राघव की निर्जीव लाश मिली। उसके चेहरे पर खौफ के ऐसे निशान थे, जैसे उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज देखी हो।